सो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते के सारे लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी कई सारी कमाल की न्यूज हैं। और अगर आप इनमें से कोई भी न्यूज मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप उसे सबसे पहले देख सकें। बाकी वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर करना और कमेंट्स के अंदर भी BNN या फिर BNN न्यूज जरूर लिखना। हमें आपके लाइक्स और कमेंट्स को देखकर बहुत खुशी होती है और आपके लाइक्स और कमेंट्स से हमें मोटिवेशन देते हैं, जिससे कि हम भी रेगुलर वीडियोस बना पाते हैं। सो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में। और मार्वल से सबसे पहली खबर है डेडपुल 3 को लेकर। तो डेडपुल 3 को रिलीज होने में अब 2 महीने से भी कम का टाइम रह गया है और इसीलिए मूवी के फैंस इस बारे में सोच रहे हैं कि आखिरकार इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी और मूवी के अंदर हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे। लेकिन जब यही सारे सवाल इस मूवी के डायरेक्टर यानी कि शॉन लीवाई से पूछे गए तो उन्होंने मूवी को लेकर यह जवाब दिया है कि उनकी डेडपुल 3 यानी कि डेडपुल एंड वुल्वरीन एक बिल्कुल ही अलग मूवी होने वाली है। और इसीलिए जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि डेडपुल 3 भी MCU के दूसरी मूवीज की तरह होगी तो उन सभी लोगों को ये मूवी बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। हालांकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जिस हिसाब से डेडपुल की पुरानी मूवीज का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस हिसाब से तो डेडपुल 3 MCU की दूसरी मूवीज से पक्का बहुत डिफरेंट होने वाली है। बाकी आपका क्या सोचना है कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। वैसे इसके अलावा डेडपुल 3 मूवी के प्रमोशन के लिए एक स्पेशल पॉपकॉर्न बकेट को भी रिलीज किया गया है और इसकी इमेजेस अभी ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं इन सारी फोटोज को आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप अगर ध्यान से देखना चाहे तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। बाकी इसके आगे बात करें फैंटास्टिक फोर मूवी के बारे में, तो इस मूवी के बारे में एक्टर राहुल कोहली ने एक बड़ी बात बताई है। असल में एक्टर राहुल कोहली इंडियन एक्टर है, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने हॉलीवुड के अंदर भी कई सारी मूवीज में काम किया है। सो इन्होंने अभी हाल ही में इस बात को रिवील किया है कि जब फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर मिस्टर फैंटास्टिक ऑडिशन चल रहे थे तो उस टाइम पर इन्होंने भी मिस्टर फैंटास्टिक के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन बाद में उन्हें बताया गया कि उन्हें रोल नहीं दिया गया है और मेकर्स ने इस रोल को डायरेक्टली पेड्रो पास्कल को दे दिया। बाकी इसके आगे बात करें स्पाइडरमैन 4 के बारे में, तो अभी के टाइम पर मार्वल वाले इस मूवी के डायरेक्टर को ढूंढ रहे हैं एंड इसको लेकर अभी रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि MCU की स्पाइडरमैन 4 मूवी को 2 डायरेक्टर्स मिलकर डायरेक्ट कर सकते हैं और ये दोनों डायरेक्टर्स हैं आदिल अल अरबी और बिलाल फलाह। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इन्होंने MCU के अंदर मिस मार्वल को भी डायरेक्ट किया है और मार्वल वालों को वहां पर इनका काम काफी पसंद आया था, जिस वजह से मार्वल स्टूडियोज चाहता है कि ये दोनों स्पाइडरमैन 4 को भी डायरेक्ट करें। हालांकि अगर इसके साथ ही बात करें स्पाइडरमैन की पेरेंट कंपनी सोनी के बारे में, तो सोनी कंपनी का CEO ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है और उसमें उन्होंने ये बताया कि वो लोग अपनी फिल्म्स के अंदर AI का इस्तेमाल बढ़ाने वाले हैं और इस टाइम पर वो लोग AI को डेवलप करने में काफी ज्यादा पैसा भी खर्च कर रहे हैं। और उनके हिसाब से अगर उन्होंने अपनी मूवीज के अंदर AI के इस्तेमाल को बढ़िया से सीख लिया तो इससे वो अपनी मूवीज के खर्चे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। वैसे सोनी वालों की बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा करने से अल्टीमेटली उन लोगों का नुकसान होगा जो की फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, क्योंकि AI के आने से उन सबकी जॉब पर खतरा आ जाएगा। हालांकि अगर इसके आगे बात करें एक्टर जियानकार्लो एस्पोसिटो के बारे में, यानी कि अपने द बॉयज के स्टैन एडगर के बारे में, तो इनको लेकर ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि मार्वल वाले इन्हें MCU के अंदर कास्ट करने वाले हैं। हालांकि इनके रोल के बारे में जब इनसे पूछा गया था तो इस पर उन्होंने ये बताया कि वो MCU के अंदर काम करने वाले हैं, मतलब कि इनका रोल तो MCU में बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें कोई ऐसा कैरेक्टर ऑफर हुआ है जिस कैरेक्टर के ऊपर आगे चलकर एक पूरी की पूरी सीरीज बनने वाली है। लेकिन जब उन्होंने ये बताया तो उसके बाद से ऐसे रूमर्स आने लगे कि इस एक्टर को कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर कास्ट किया गया है और वहाँ उस मूवी के अंदर इस बंदे का काफी मेन रोल होने वाला है। बाकी इसके आगे बात करें ब्लेड मूवी के बारे में, तो मेरे ख्याल से ब्लेड मूवी इस जन्म में तो बनने से रही, क्योंकि जब से मार्वल वालों ने इसका अनाउंसमेंट किया है तब से लेकर अब तक इस मूवी की स्क्रिप्टिंग तैयार नहीं हुई है। हालांकि कुछ टाइम पहले इसकी स्क्रिप्टिंग को फाइनलाइज किया भी गया था, लेकिन अब फिर से ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि उस वाली स्क्रिप्टिंग से भी मार्शा अली खुश नहीं है और इसीलिए उस वाली स्क्रिप्टिंग के अंदर भी कई सारे मेजर रीराइट्स किए जा रहे हैं और कहानी के अंदर काफी ज्यादा फेरबदल किया जा रहा है। बाकी इसके साथ ही रूमर्स तो ऐसे भी आ रहे हैं कि मार्वल वाले ब्लेड मूवी के राइटर्स से परेशान हो चुके हैं और इसीलिए वो मूवी की स्क्रिप्टिंग को लिखने के लिए नए राइटर्स को ढूंढ रहे हैं। बाकी इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो कुछ टाइम के अंदर पता ही लग जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं मार्वल के इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज के बारे में और वो न्यूज है थॉर 5 को लेकर। तो MCU के थॉर 5 को लेकर ऐसे रूमर सामने आ चुके हैं जिनसे हमें पता लगता है कि इस मूवी की फिल्मिंग अगले साल से स्टार्ट हो जाएगी और अगर मूवी की शूटिंग अगले साल से स्टार्ट हो रही है तो मेरे ख्याल से साल 2026 तक इसका सारा काम पूरा हो जाएगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये उसी साल के एंड तक रिलीज भी हो जाएगी। हालांकि इसकी फिल्मिंग तो अगले साल से स्टार्ट हो रही है, लेकिन मार्वल के पास अभी भी ना तो इसका कोई राइटर है ना ही डायरेक्टर है और वो इसीलिए क्योंकि थॉर लव एंड थंडर के पिटने की वजह से मार्वल ने टाइका वाइटिटी को फायर कर दिया है एंड इसीलिए मार्वल स्टूडियोज वाले अभी इस मूवी के लिए नया राइटर ढूंढ रहे हैं और साथ ही साथ एक नया डायरेक्टर भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन उम्मीद इसी बात की है कि मार्वल बहुत ही जल्दी इसका राइटर और डायरेक्टर ढूंढ लेगा और इस मूवी की शूटिंग को भी टाइम से स्टार्ट कर दिया जाएगा। बाकी इसके साथ ही अगर बात करें अपने थॉर भैया की दूसरी मूवीज के बारे में, तो अपने थॉर भैया यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ अभी हाल ही में फिरोसा अ मैड मैक्स सागा मूवी के अंदर नजर आए थे, जहाँ पर इन्होंने डिमेंटस को प्ले किया था जो की मूवी का विलन था। लेकिन मुझे ये बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि जहाँ थॉर भैया की MCU मूवीज बहुत ही अच्छा कलेक्शन करती है
वहीं पर उनकी ये वाली मूवी यानी कि फिरोसा मैड मैक्स सागा बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही गंदा पिटी है। इस मूवी का टोटल बजट 168 मिलियन डॉलर्स का था और इस बजट के सामने इस मूवी ने पहले हफ्ते में सिर्फ 58 मिलियन डॉलर्स कमाए हैं और उसमें भी अगर डोमेस्टिक कलेक्शन को देखा जाए तो वो सिर्फ 25 मिलियन है और इसीलिए इस मूवी को लेकर ऐसा बोला जा रहा है कि ये मूवी लॉन्ग टर्म में अपने बजट को भी रिकवर नहीं कर पाएगी। हालांकि इसके साथ ही इस मूवी से ये न्यूज भी सामने आई है कि फिरोसा मैड मैक्स सागा मूवी के अंदर अपने थॉर भैया की वाइफ ने भी रोल प्ले किया है और उन्होंने इस मूवी के अंदर 2 कैरेक्टर्स को प्ले किया है। वैसे वो दोनों कैरेक्टर्स कौन कौन सी है ये तो मुझे भी नहीं पता, अगर आपको जानना हो तो गूगल कर सकते हैं। बाकी अब इसके आगे अगर बात करें मार्वल की आखिरी न्यूज के बारे में तो वो न्यूज भी अपने थॉर भैया के ऊपर है। असल में एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ को ट्रांसफॉर्मर्स मूवी के अंदर कास्ट किया जा रहा है, लेकिन इन्हें जिस मूवी के अंदर कास्ट किया जाएगा वो मूवी एक स्पेशल मूवी होगी क्योंकि उस वाली मूवी के अंदर बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स और जीआई जो कि काफी पुरानी मूवी फ्रेंचाइजी है उन दोनों का एक क्रॉसओवर किया जाएगा और उसी मूवी के अंदर अपने थॉर भैया का एक काफी बड़ा रोल होगा। और हाँ, इस मूवी के जो प्रोड्यूसर होंगे वो अपने माइकल भी होंगे जिन्होंने पुरानी ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज को डायरेक्ट किया है। सो दोस्तों यही थी इस हफ्ते की न्यूज मार्वल की तरफ से। अब मार्वल के आगे चलिए बात करते हैं डीसी के बारे में। तो डीसी से पहली न्यूज है बूस्टर गोल्ड कैरेक्टर की कास्टिंग को लेकर। आपको पता ही होगा कि जेम्स गन के नए डीसीयू के अंदर उन्होंने बूस्टर गोल्ड के कैरेक्टर को भी ऐड किया है और इसीलिए इस कैरेक्टर को लेकर ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि डीसीयू में बूस्टर गोल्ड को होमलैंडर प्ले कर सकते हैं यानी कि एक्टर एंथनी स्टार। और इसीलिए जब इस कैरेक्टर के बारे में उनसे पूछा गया था तो अभी तो उन्होंने इसको लेकर कोई खास जवाब नहीं दिया है, लेकिन जहां तक रूमर्स आ रही है उस हिसाब से ऐसा ही लग रहा है कि इनके बूस्टर गोल्ड को प्ले करने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। हालांकि इंटरव्यू के अंदर होमलैंडर से ये भी पूछा गया था कि उनके हिसाब से उनका होमलैंडर और सुपरमैन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, तो इसी सवाल पर उन्होंने ये बताया कि उनके हिसाब से होमलैंडर सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए अगर इन दोनों में फाइट होती है तो होमलैंडर बड़ी आसानी से सुपरमैन को बीट कर देगा। अब मैं तो इस पर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, अगर आपको कुछ बोलना हो तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। हालांकि इसके आगे अगर बात करें डीसी के कैरेक्टर हीमैन के बारे में तो हीमैन काफी पॉपुलर कैरेक्टर है और इसीलिए इसको लेकर एक मूवी बनाई जा रही है जिस मूवी का नाम होगा मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। और इस मूवी के अंदर जो हीमैन को प्ले करेंगे वो होंगे एक्टर निकोलस गैलिटज़ाइन और ये मूवी साल 2026 की 5 जून को रिलीज होगी। मतलब कि इस मूवी के रिलीज होने में पूरे 2 साल है। बाकी इसके साथ ही अगर बात करें बैटमैन के बारे में तो डीसी वालों ने साल 2018 के अंदर बैटमैन की एक एनिमेटेड मूवी निकाली थी जिस मूवी का नाम था बैटमैन निंजा और उस टाइम पर ये मूवी काफी अच्छी चल गई थी। सो इसीलिए अब डीसी वाले इस मूवी का सीक्वल लेकर आ रहे हैं जिस मूवी का नाम होगा बैटमैन निंजा वर्सेस याकुजा लीग। हालांकि अभी तो इस मूवी के बारे में ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले महीने की 4 तारीख को जो एनिमे एक्सपो होने वाला है वहीं पर इस मूवी के बारे में सब कुछ रिवील किया जाएगा। अब इस बैटमैन के एनिमेटेड मूवी के अलावा सुसाइड स्क्वाड के ऊपर भी एक एनिमे बन रहा है जिस मूवी का नाम होगा सुसाइड स्क्वाड इसेकाई और इसी वाले एनिमे के अंदर पीसमेकर भी होगा। और अभी हाल ही में इसी पीसमेकर के कैरेक्टर का एक छोटा सा ट्रेलर भी रिलीज किया गया है। अगर आपको ट्रेलर देखना हो तो वो आपको वार्नर ब्रोस के जापान एनिमे चैनल पर मिल जाएगा। और अब आखिर में बात करें 300 मूवी के बारे में तो वार्नर ब्रोस वाले इसके प्रीक्वल पर काम कर रहे हैं और इसको लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि इसका प्रीक्वल एक टीवी सीरीज होगी जिसे और कोई नहीं बल्कि अपने जैक स्नाइडर डायरेक्ट करेंगे और इसलिए बहुत ही कम टाइम के अंदर इसके बारे में भी सब कुछ अनाउंस कर दिया जाएगा। अब मार्वल और डीसी दोनों की न्यूज को जानने के बाद चलिए बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहली खबर है गॉडजिला -1 को लेकर। अब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर तो काफी अच्छी कमाई कर चुकी है एंड इसीलिए इसकी सक्सेस को देखते हुए नेटफ्लिक्स ने इस मूवी के साथ डील कर लिया है और इसीलिए अब से ये मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है। इसीलिए अगर आप नेटफ्लिक्स को यूज करते हैं तो अब आप इस मूवी को घर बैठे देख सकते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि ये मूवी आपको हिंदी में नहीं मिलेगी। इसके आगे अगर आप सभी माइनक्राफ्ट की गेम खेलते हैं तो आपके लिए एक और अच्छी खबर आई है और ये खबर भी नेटफ्लिक्स की तरफ से ही है। असल में नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया है कि वो माइनक्राफ्ट गेम के ऊपर एक एनिमेटेड सीरीज बना रहे हैं और उनके हिसाब से ये एनिमेटेड सीरीज काफी जल्दी पूरी हो जाएगी। तो हाँ, अगर आप सभी माइनक्राफ्ट की गेम खेलते हैं तो इस सीरीज के आने के बाद आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। वैसे मैंने खुद ने तो आज तक कभी भी माइनक्राफ्ट की गेम को खेला नहीं है, इसीलिए मैं तो सीरीज के बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो चलिए अब इसके आगे बात करते हैं इंटरस्टेलर मूवी के बारे में। तो इस मूवी को रिलीज हुए अब टोटल 10 साल हो चुके हैं और इसीलिए इसके 10वें एनिवर्सरी को मनाते हुए इसके डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने यह अनाउंस किया है कि उनकी इंटरस्टेलर मूवी को थिएटर्स के अंदर फिर से रिलीज किया जा रहा है और इसकी रिलीज डेट 27 सितंबर की रखी गई है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि मूवी को IMAX के अंदर भी रिलीज किया जाएगा। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि मूवी इंडिया में लगेगी या नहीं। वैसे अगर मूवी इंडिया में लगती है तो क्या आप देखने जाएंगे या फिर नहीं, ये मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। इसके आगे बात करते हैं मोआना 2 मूवी के बारे में। तो ये मोआना 2 डिज्नी की एनिमेटेड मूवी है और अभी कुछ टाइम पहले इस मूवी का ट्रेलर आया था, लेकिन इस मूवी के ट्रेलर पर सिर्फ 24 घंटे के अंदर 178 मिलियन व्यूज आ गए और इसीलिए इतने सारे व्यूज की वजह से ही मोआना 2 का ट्रेलर डिज्नी के सारे एनिमेटेड मूवीज के ट्रेलर्स में से सबसे ज्यादा व्यूज गेन करने वाला ट्रेलर बन चुका है। इसके अलावा अगर बात करें पिक्सार मूवीज के बारे में तो ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि पिक्सार वाले द इनक्रेडिबल्स और फाइंडिंग नेमो को फिर से रिबूट करने वाले हैं और वो रिबूट करके इनकी स्टोरी को फिर से दिखाने वाले हैं। वैसे अगर आपने इनकी मूवीज देख रखी है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि मूवीज कैसी है, क्योंकि मैंने खुद ने तो इन दोनों में से कोई भी मूवी नहीं देखी है। तो चलिए अब इसके आगे बात करते हैं एनिमे के बारे में, क्योंकि आजकल एनिमे का क्रेज इंडिया के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पर एनिमे की तरफ से सबसे पहली खबर है नरूटो को लेकर। असल में नरूटो के मेकर्स ने इस बात को अनाउंस कर दिया है कि जो नरूटो सीरीज है उसके 4 नए एपिसोड्स रिलीज होंगे। हालांकि ये वाली न्यूज पहले भी आई थी और पहले तो इसकी रिलीज डेट भी फाइनल थी जो थी 3 सितंबर 2023, जो कि पिछले साल बीत भी गई है। और इसीलिए जब पिछले साल तक भी इसके एपिसोड्स नहीं आए थे तब फैंस ने स्टूडियो से इसके एपिसोड्स की मांग करी थी और उसी वजह से अब मेकर्स ने ये बात अनाउंस कर दी है कि
वो लोग नारुतो के 4 नए एपिसोड्स को बहुत जल्दी लाने वाले हैं और उनके हिसाब से ये चारों एपिसोड्स अगले साल के मार्च महीने से पहले आ जाएंगे। हालांकि मैं आप सबको बता दूं कि ये चारों एपिसोड्स नारुतो से होंगे, ना कि नारुतो शिपुडेन से। बाकी इसके आगे है मैशल मैजिक एंड मसल्स एनीमे, तो इसको लेकर भी ये न्यूज सामने आई है कि इसके सीक्वल को भी अनाउंस कर दिया गया है, मतलब कि इसका अगला सीजन भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें घोस्ट इन द शेल की, तो इसकी मांगा सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसीलिए अब इसको लेकर ये बात अनाउंस कर दी गई है कि अब इस घोस्ट इन द शेल के एनीमे के ऊपर काम किया जा रहा है और इसका एनीमे अडेप्टेशन साल 2026 में रिलीज हो जाएगा, यानी कि अगले साल के 1 साल बाद। अब इसके आगे आप सभी ने अ बॉय एंड द हेरोन मूवी देख ही ली होगी, जो कि एक एनीमे मूवी है और ये अभी हाल ही में इंडिया में आई है। तो इसी मूवी के मेकर है हायाओ मियाजाकी, जो कि जापान के काफी जाने माने मूवी डायरेक्टर हैं और इनको लेकर ऐसा बोला जा रहा था कि अ बॉय एंड द हेरोन मूवी इनकी आखिरी मूवी होने वाली है। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने इस बात को अनाउंस कर दिया है कि वो आगे भी मूवीज के ऊपर काम करेंगे और उन्हीं में से एक मूवी के ऊपर उन्होंने काम करना भी स्टार्ट कर दिया है और उनकी इस वाली मूवी का काम भी जिब्ली स्टूडियो संभालेगा एंड ये मूवी काफी हद तक एक्शन एडवेंचर मूवी होगी। तो हाँ, अगर आपको इनकी मूवीज पसंद आती है तो ये खबर आपको काफी खुश कर सकती है। इसके आगे बात करें साकामोटो डेज नाम के एनीमे के बारे में, तो ये वाला एनीमे भी अगले साल के जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और अभी हाल ही में इसके पहले पोस्टर को रिलीज किया गया है, जिसे आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। और अब इसके आगे अगर बात करें इस वीडियो के आखिरी न्यूज के बारे में, तो वो है ओशिनोको एनीमे को लेकर। तो इस वाले एनीमे का भी सीजन 1 काफी हिट हुआ है और इसीलिए इसके सीजन 2 को भी अनाउंस कर दिया गया था। एंड बात करें अभी की, तो इस टाइम पर इसके सीजन 2 के पोस्टर सामने आ चुके हैं, जिन्हें आप सब अपने सामने देख सकते हैं। और ओशिनोको का ये सीजन 2 3 जुलाई से स्टार्ट भी होने वाला है, इसीलिए अगर आपको देखना हो तो आप 3 जुलाई से देख सकते हैं। तो दोस्तों यही थी वीडियो इस हफ्ते की BNN न्यूज के ऊपर। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और आपको वीडियो के अंदर बताए गए सारे न्यूज कैसे लगे ये भी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर BNN या फिर BNN न्यूज जरूर लिखना, क्योंकि मुझे आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर बहुत खुशी मिलती है। बाकी अगर आपको हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो आप सिंपली हमारे चैनल को चेकआउट करके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।